कि इसने ऐसा मर्डर क्यों करा है, अपने बच्चों को ही मार दिया और अपनी दादी को मार दिया। तो ये बता रहा था कि मुझे शक था कि ये जो बच्चे हैं वो मेरे नहीं हैं और इसे अपनी साथियों पत्नी की नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज चैनल, सच की बात सच के साथ। साथियों, बैसली कांड का हुआ पर्दाफाश। हाँ, हम सही कह रहे हैं, बैसली कांड हुआ था। जो दो पुत्र और एक वृद्ध औरत का जो मर्डर हुआ था, उनकी पोल खुल गई है। साथियों, आपको बता दें कि जादू टोना और तंत्र मंत्र बताने वाले पाखंडियों की खुली पोल। हर रोज वहां जाकर जो पाखंड फैला रहे थे और जो मरी हुई आत्माओं से भी बातचीत करवा रहे थे, उनकी भी पोल खुल गई है। क्योंकि राजस्थान पुलिस ने कर दिखाया एक बहुत ही बड़ा कारनामा और खुल गई सबकी पोल। साथियों, हाँ, हम बात कर रहे हैं बैसली कांड की, जहां पर आपने वीडियो कहीं ना कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवसर देखी होगी कि अपने आप एक मकान में आग लग रही थी और 13-13 दिन के गैप में एक मौत हो रही थी। तो दो जहां पर छोटे बच्चों की मौत हुई, तो एक वृद्ध औरत की भी मौत हुई। हाँ, उनके पीछे कई बाबाएं भी गई, कई भक्त भी गए, कई सियाने सपटे भी गए और सभी ने क्या बताया? जादू टोना, काला जादू, और इसी वजह से आग लगने का कारण बता। और एक जो तांत्रिक जी गए थे, उन्होंने तो मृत आत्मा कस्तूरी से भी बात कराने का दावा किया था और वह वीडियो भी खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तो साथियों, राजस्थान पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है और इन सबकी पोल खोलकर आपके सामने रख दी है। तो राजस्थान पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया है। दादी बेटों का मर्डर कर खुद ही लगाता रहा आग, पत्नी के चरित्र पर था शक, पुलिस को बोला वो दोनों बेटे मेरे नहीं हैं और वह पत्नी को भी मारना चाहता था। साथियों, एक घर में पहले लगातार 3 मौतें हो जाती है और बार बार रहस्यमयी तरीके से आग का लगना हैरान कर देने वाली एक खबर थी और पूरा देश इस खबर ने चौंका दिया था और पूरे मीडिया साथी भी वहां पहुंचे थे और किसी ने जादू टोना बता दो, किसी ने कुछ बताया, लेकिन पुलिस ने अपने तरीके से जांच की तो क्या पाया? जो है पत्नी का चरित्र पर शक के चलते पति ने ना केवल खुद की दादी और मासूम बच्चों को भी मार डाला और बल्कि पूरे मामले को जादू टोने का रंग देने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया और खुद ही सोडियम की मदद से घर में आग लगाता रहा। इसके बाद नाटकीय तरीके से घर में तांत्रिक भी बुला लिए और पूरे मामले की तह से जाने के लिए पुलिस ने अपने 70 पर जांच शुरू की तो कुछ और ही खेल निकला। मामला चूरू जिले के सादरपुर के नजदीक बैसली गांव का है। पुलिस ने इस मामले में भूप सिंह 33 वर्षीय पुत्र सुमेर सिंह पुनिया को अपनी दादी किस्तूरी 82 साल की और 2 मासूम बेटे गर्वित और अनुराग 7 के हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने पूरा प्लान बहुत ही खतरनाक कहानी के साथ बनाया, लेकिन मामले को जादू टोने का रंग देकर खुद ही फंस गया। साथियों, आपको बता दे कि देखो, छोटे छोटे मासूम चेहरे जो है, आपको कैमरामैन को कहना दिखाना चाहूंगा कि मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि अच्छे तरीके से दिखा दे। छोटी छोटी 2 आत्माएं साजिश, इनको गलत और अच्छे का पता भी ना हो और इनकी भी जान एक पिता ने ले ली। साथियों, एक बहुत ही गंभीर मामला है। पूरा मामला हम आपको बताते हैं। जबलपुर के नजदीक बैसली गांव के रहने वाले भूप सिंह पुत्र सुमेर सिंह के घर 1 फरवरी को उसकी दादी किस्तूरी की उल्टी लगने से मौत हो जाती है और परिवार वालों इसको एक प्राकृतिक मौत समझकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और इस पर कोई गंभीर बात नहीं होती। और कुछ ही दिन बाद 13 दिन बाद 13 फरवरी को भूप सिंह के 4 वर्षीय बेटे गर्भवती की मौत हो जाती है और परिजनों से हॉस्पिटल लेके गए, तब उसकी मौत हो गई। किसी ने अचानक उसकी मौत पर कोई ध्यान नहीं दिया तो कम उम्र के कारण उसका अंतिम संस्कार के बजाय उसको दफना दिया गया और 13 दिन बाद ही 28 फरवरी को भूप सिंह के बड़े बेटे 7 साल के अनुराग की भी उल्टी हुई और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने उसका अंतिम दाह संस्कार कर दिया। एक ही घर में लगातार 3 मौतें और उसके बाद घर में अचानक आग लगना और जादू टोने की चर्चा शुरू होने लगी और बहुत सारे बाबाए, बहुत सारे पत्रकार वहां पर पहुंचने लगे और कोई इसको जादू टोने का रूप दे रहा था तो कोई कुछ बता रहा था और वहां पर पुलिस ने, राजस्थान पुलिस ने अपना डेरा डाला और वहां पर पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी। तो साथियों, आपको बता दें कि कभी भूप सिंह के घर में टके कपड़ों में आग लग जाती, तो कभी बिस्तर में, तो कभी पशुओं के चारे में आग लगने लगी और जादू टोने के चक्कर में खुलने लगी पोल। घर में रहस्यमय तरीके से आग लगने की खबर पूरे प्रदेश में फैल गई। गांव में तांत्रिकों का जमावड़ा लगने लगा। इसके बाद पुलिस भी हरकत में आ गई और उन्होंने अपना डेरा वहीं बैसले गांव में डाल लिया और बल्कि पत्रकारों की भी वहां पर एंट्री बैन कर दी गई
और वहां पर अपने डेरा डालकर राजस्थान पुलिस बैठ गई, क्योंकि उन्होंने इसकी तहकीकात करनी थी और इसकी तह तक जाना था आखिरकार मामला क्या है। क्या 21वीं सदी में भी ऐसे जादू टोने हो सकते हैं? क्या 21वीं सदी में भी जादू टोने से आग लग सकती है? तो राजस्थान पुलिस ने मामला बहुत ही गंभीर लिया और क्या निकल कर आता है देखिए। और गांव में तंत्र को जमावड़ा लगने लगा तो पुलिस भी हरकत में आई। 13 मार्च को केस दर्ज कर जांच शुरू की और लेकिन परिजनों ने पुलिस पर भी हमला किया था। परिजनों के विरोध के बावजूद पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी और भूप सिंह के जो छोटे बेटे गुरमीत को दफनाया था उसको निकालकर उसका पोस्टमार्टम करवा गया और पुलिस ने साइंटिफिक एनालिसिस और बच्चे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो खुलासा हुआ वो सभी को चौंका देने वाला है। पुलिस ने जांच में किए बड़े 7 खुलासे। 3 मौतें रहस्यमय नहीं, सोची समझी हत्या थी। भूप सिंह ने अपनी दादी किस्तूरी देवी और दोनों बच्चों की हत्या की थी। किस्तूरी को खांसी की दवाई में जहर मिलाकर दिया गया था। बच्चे की बॉडी में नस्ली दवाई का अंश मिला। भूप सिंह ने इंटरनेट पर जहर के बारे में सर्च किया। सोडियम केमिकल से भूप सिंह आग लगाता था। मौका पाते ही पत्नी को भी मारना चाहता था। पत्नी के चरित्र पर शक था इसलिए सबको मारा। चूरू एसपी जय यादव ने बताया कि भूप सिंह की मेडिकल की दुकान है, उसमें जीएनएम का कोर्स किया हुआ है। इससे पहले भगवानी देवी अस्पताल राजगढ़ में कंपाउंडर का काम भी करता था। इस वजह से उसे सोडियम और जहर के बारे में अच्छे से जानकारी थी। आरोपी भूप सिंह ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने अपने पत्नी के चरित्र पर शक था और उन्होंने बताया कि जो 2 पुत्र हैं वो उसके पुत्र नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं। उसके बाद 13 दिन के बाद बेटों को भी नशे की ओवरडोज देकर मारा, इसलिए बच्चों के मरने पर किसी को शक भी नहीं हुआ। तो साथियों, चूरू के सादपुर के बैसर गांव में 1 महीने से हैरान कर देने वाली डरावनी घटनाएं हो रही है। 1 फरवरी को परिवार की 82 साल की जो कस्तूरी देवी की तो उसकी मौत हुई थी। साथियों, राजस्थान पुलिस को हम सैल्यूट करना चाहेंगे जो उन्होंने इतनी गहरी परत से पर्दा उठाने का कार्य किया है। राजस्थान पुलिस ने आज एक बहुत ही अच्छा काम कर दिखाया है। जो वहां पर सैकड़ों भगत सियाणे सपटे बाबा पहुंचे थे, उन्होंने जादू टोने का नाम दिया और देश में एक डर का माहौल भी पैदा किया। साथियों, और कई सिद्धवर बाबा जी थे, उन्होंने बता दिया था कि ये कोई जादू टोना नहीं है, ये किसी की करामात है, किसी का किया कराया है, किसी की चाल साजिश है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताएं आपने इससे क्या सीखा, क्योंकि आपने पूरी वीडियो देखी और ये वायरल वीडियो भी आपने लगभग सभी ने देखी होगी। तो साथियों, ऐसे जमाना आज और उसको पूरा जादू टोने का रूप देने का कार्य किया और जादू टोने का रूप देने के चक्कर में भूप सिंह खुद ही फंस गया। साथियों, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ताकि लोग जागरूक हो सके और 21वीं सदी में ऐसे पाखंडों के चक्कर में ना पड़े। और अगर आप एक वीडियो को शेयर करेंगे तो किसी के आगे खोल देगा और इसी चक्कर में नहीं पड़ेंगे।